हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है, जिसमें से हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे फर्स्ट बुक का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से आज हम उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओनली मैनेजमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और साइड पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठा पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सीधी तरीके से, सिंपल तरीके से समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको एक इसमें दिख रहा है कि कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो होता है वो उसी के वर्ड में छिपा हुआ है। कैसे? मैनेज इक्वल्स टू मैन प्लस टाइम। टी डिनोट करता है टाइम को। मैन का मतलब अब यहाँ पर क्या होता है? मैन का मतलब होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम उनकी पर्सनल नीड्स को, उनकी हर एक चीज़ को, नीड्स को किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाते हैं उनका या नहीं करवाते हैं, ये अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें तो वो ही एक मैनेजमेंट स्किल कहलाता है। प्लस आपका आता है टाइम। टाइम का मतलब होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक टाइम की किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत वैल्यू होती है। तो ऐसे ही एंटरप्राइज में भी, किसी भी बिजनेस में भी एक टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। किस तरीके से है कि अगर हम कोई भी अपना टारगेट टाइमली पूरा नहीं कर पाएंगे तो आज के समय में, जैसा कि सब जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स फटाफट मार्केट में एंटर कर जाएंगे और उससे हम लोग अपने प्रोडक्ट को टाइमली बेच नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जिसने भी मैन प्लस टाइम इन दोनों को मैनेज कर लिया वो एक मैनेजर कहलाता है। दैट मीन्स उसके अंदर एक मैनेजमेंट क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्किल है, जिससे वो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो हर एक एक्टिविटी में यूज़ होती है। जितनी भी एंटरप्राइज में एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर निजी ज़िंदगी में भी अपनी देखें तो आप खुद देखते हैं कि हम पूरा दिन जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर हम उसको मैनेज ना करें तो क्या हम वो सही ढंग से उसको अप्लाई कर पाएंगे, सही ढंग से उसको फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको मैनेज नहीं किया है। तो यही पूरे दिन की एक्टिविटीज़ भी अगर हम जो मैनेज करते हैं, दैट मीन्स वो भी एक तरीके का मैनेजमेंट ही कहलाता है, क्योंकि हमने अपने पूरे दिन की जो भी दिनचर्या है उसको हमने पूरी तरीके से मैनेज कर लिया। ऑलराइट, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें दो ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम इसके बारे में, ये तो एक कंसेप्ट था, अब हम देखते हैं कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या कहलाता है। कंसेप्ट एक बेसिक तरीके से हमने समझा है, अब हम इसका मीनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले लिखा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस जिसमें हमें चीज़ों को करने के लिए या करवाने के लिए इस तरीके से काम करना है कि हमारे गोल्स इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। तो अब देखिए, इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में 3 वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनका मीनिंग हमें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे लिए प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटी है या ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को करवाने के लिए। तो प्रोसेस हमारा बहुत, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जैसे कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ये सारे बेसिकली हमारे फंक्शंस कहलाते हैं मैनेजमेंट के, जो कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ
थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये किस तरीके से काम करता है। तो मैनेजमेंट जो है ना, वो एक प्रोसेस है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम किसी भी बिजनेस में कोई प्लानिंग ही करेंगे। अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान ही करेंगे ना। प्लान करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करना। दैट मीन्स आपको हर एक चीज़, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको कब और कहाँ चाहिए, मतलब आपको किस किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। और एंड में जब हमारे टाइम पे, जब हमारा गोल अचीव करने का टाइम आ रहा हो, तो हम लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें हर चीज़ हमें हमारी हर जगह पे मिल जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग इज़ व्हाट, कि हम सही बंदे को सही प्लेस पे रखें, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। डायरेक्टिंग करते हैं, फिर हम डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको लीड करते हैं। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज़ व्हाट, कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा रिजल्ट हमने जैसा सोचा था वैसा आया है या नहीं आया है। तो ये एक मैनेजमेंट जो होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ में प्लानिंग नहीं करेंगे, क्या वो हमारा गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होता है कि ऐसे ही अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो सपोज़ मान लीजिए कि अगर आपने एग्ज़ाम देना है कोई, तो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन, एक प्रोसेस बनाएंगे कि मेरे को कब कितने बजे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप प्लान करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट स्किल्स जिनके अंदर होते हैं ना, वो सबसे पहले प्रोसेस का ही इस्तेमाल करते हैं कि प्रोसेस देखते हैं। सेकंड आता है इफ़ेक्टिवली। सेकंड वर्ड इस डेफिनेशन में आता है इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इफ़ेक्टिवली का बेसिक मीनिंग तो ये होता है कि किसी भी काम को ख़त्म कर देना। अब जो इफ़ेक्टिवनेस मैनेजमेंट में होती है ना, वो ये कहलाती है कि कोई भी सही काम करना, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना और अपने गोल को अचीव कर लेना। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि एंड रिजल्ट से इसका मीनिंग हमारे पास कहलाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पहले पर्सनल लाइफ का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जिसमें हम अगर सोचें कि हमें बिज़नेस स्टडीज़ में 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं, तो अब हमने उसकी तैयारी कर ली और हमारे 80, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन हमारा 80 में से 80 मार्क्स भी आ गए। तो ये हमारा, दैट मीन्स हमारा इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट अचीव हो गया, जैसा हमने सोचा था वैसा हमें मिल गया। तो ये तो कहलाता है इफ़ेक्टिवली। अब आता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कैसे कहलाएगा? अब जो हमने 80 ऑन 80 मार्क्स लिए हैं, वो किस तरीके से लिए हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करके और कम टाइम में हमने 80 में से 80 लिए, वो एफिशिएंटली कहलाएगा। तो इसीलिए अब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं, अभी बेसिक समझते हैं, इसको हम आगे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली को डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि इनका कंपैरिजन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इफ़ेक्टिवली का मतलब अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने कोई भी गोल, अपना टारगेट सेट किया और उसको अचीव कर लिया, तो यही इफ़ेक्टिवली कहलाएगा। एफिशिएंटली क्या कहलाएगा मैनेजमेंट की टर्म्स में, बिजनेस की टर्म्स में, कि हमने कोई भी गोल को अचीव करना है पर मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके अपने टारगेट को अचीव करना है, तो दैट मीन्स वो एफिशिएंटली कहलाएगा। तो इसीलिए आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे ये 3 वर्ड्स जो है ना, ये प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा था कि इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी होता क्या है, लेकिन अब हम ना इनका कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ना, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हमने रिज़ल्ट को अचीव कर लिया लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। अब ये जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होते हैं ना, ये दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के ना ये 2 पहलू हैं। लेकिन
हमें इनको ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम सिक्का उछालते हैं तो वो एक ही चीज़ आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देखें, है तो वो सिक्के के दो पहलू, लेकिन हमें दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक तरफ नहीं चल सकते कि सिर्फ इफ़ेक्टिवली ही अपना गोल अचीव कर लें या फिर एफिशिएंटली ही अपना गोल अचीव कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को ही नुकसान होगा। तो जैसा कि अब हम समझते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कि कोई भी काम को करना, किसी भी कंप्लीट करना एक्टिविटी को, और अपने गोल को अचीव कर लेना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक कंपनी का टारगेट है कि उसको पूरे साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। अब क्या हो जाता है कि उसके ऑफिस में, उसकी फैक्ट्री में पावर फेलियर हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि उसका काम जो है वो डिले हो गया, और उसने टारगेट 1 ईयर का सेट किया था। तो अब उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट तो अपना 1 ईयर में ही कंप्लीट करना, अचीव करना है, लेकिन पावर फेलियर की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि उसने 1 ईयर सिलेक्ट किया, 1 ईयर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रखा है। तो उससे उसको मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज तो उसने ज़्यादा लगा दिए और एक साल में उसने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस भी कर दिए रिसोर्सेज ज़्यादा लगा के, लेकिन क्या ये हमारा जो मैनेजर ने जो ये टारगेट अचीव किया है, क्या ये एफिशिएंट है? नहीं है। क्यों? इफ़ेक्टिवली तो उसने अचीव कर लिया, अपने टाइम पे जो उसने सोचा था उस टाइम पे उसने उस टारगेट को अचीव तो कर लिया, बट एफिशिएंसी से नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगा दी। मे बी अगर सपोज मान लीजिए कि बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, तो क्या वो उस कॉस्ट को कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसने ये जो टास्क है ये इसने इफ़ेक्टिवली ही अचीव करा, एफिशिएंटली अचीव नहीं करा। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इफ़ेक्टिवनेस किस तरीके से है। अब ऐसे ही मैं आपको एफिशिएंसी का एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मान लीजिए कि एक बिज़नेस में वही सेम केस लेते हैं कि उसने 10,000 पूरे साल में अपना गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब उसने क्या किया कि 10,000 तो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन वो लेबर उतनी ही लगा के मिनिमम कॉस्ट में कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट में ही वो काम कर रहा है। अब हुआ क्या कि मिनिमम कॉस्ट में तो वो काम कर रहा है, लेकिन वो उसका टारगेट जो है ना वो 1 ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या वो गोल जो उसका गोल उसने जो अचीव किया है, क्या वो इफ़ेक्टिव है या वो एफिशिएंट है? एफिशिएंट तो है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टाइम पे वो गोल अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए एफिशिएंटली जो है और इफ़ेक्टिवली जो है हमें बैलेंस करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना टारगेट भी अचीव कर सकें और हम कम कॉस्ट में भी उस चीज़ को, अपने गोल को ले लें। ठीक है, तो ये आई होप आपको इस चीज़ का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों का कंपैरिजन ज़रूर पूछा जाता है कि ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कंपैरिजन बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया या कुछ भी है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ट्राई करूँगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात होती है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अगर फीचर्स पूछें या कैरेक्टरिस्टिक्स, बात एक ही कहलाएगी। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मैनेजमेंट क्या है, देखिए पहले तो हम बेसिक समझते हैं, हम नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ से समझते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखिए हम जो पूरे दिन में काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल है। ऑब्वियसली जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ भी चीज़ हम जो मैनेज करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें उसके पीछे उसका कोई रीज़न है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। जैसे कि रिटेल स्टोर का गोल होता है कि वो अपनी सेल्स को बढ़ा दे। एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल होता है कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन दे और उनकी नीड्स को फुलफिल करे। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या गेम खेलता है, मैनेजमेंट जो
करता है वो क्या करता है, उनके एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, और जिससे क्या होता है उनके गोल को अचीव करने में हेल्प हो जाती है। क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल क्यों होता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। अब जैसे कि अगर आज हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या आज हम 12th क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारा कोई रीज़न है ना। हमारा हर एक चीज़ को करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही है। तो मैनेजमेंट एक स्किल है जिसको हम इस तरीके से मैनेज करें कि हमारा गोल भी अचीव हो जाए और हमारी बात जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमारी पूरी हो जाए। तो इसका ये मीनिंग है। सेकंड चलते हैं। सेकंड का मीनिंग सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। अब आप कहेंगे कि परवेसिव क्या होता है, तो देखिए परवेसिव का मतलब होता है हर जगह इस्तेमाल होना। आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लीजिए, अगर हम, जैसे मैं आपको अभी तक एग्जांपल देती ही आ रही हूँ कि पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। कहने का मतलब ये है कि वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के डिपार्टमेंट में और हर लेवल पे, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो परवेसिव है। मैनेजमेंट हर जगह हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा गया है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, चाहे वो देखिए कोई भी एंटरप्राइज हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो उसमें हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। अब एक पेट्रोल पंप को भी मैनेज करने के लिए उतनी ही ज़रूरत होती है जितना एक हॉस्पिटल और एक स्कूल को। इसी तरीके से जो मैनेजर्स हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स यूएसए में काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स जर्मनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनका काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स तो सभी में चाहिए ना, मैनेज तो सभी को करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। दैट मीन्स वो हर जगह रिक्वायर्ड है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट ना हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किस तरीके से है कि मैनेजमेंट जो है ना वो हमेशा चलता ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ मान लीजिए अगर हमने कोई भी किसी चीज़ के लिए कोई हम प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद उसको सक्सेसफुल करने की कोशिश भी करते हैं, तो जब हमारी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो क्या हमारी प्लानिंग बंद हो जाती है? नहीं, हमारी दूसरी एक्टिविटी कोई आती है, फिर हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है ना वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि मैनेजमेंट बार बार चलता रहता है। जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब क्या है? ये फंक्शंस है जो कि चलते रहते हैं। एक बार हमने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्ट किया और फिर कंट्रोल किया, देन अगेन हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार कंट्रोलिंग पे आ गए तो हमारा प्लानिंग ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जानते हैं कोई अगर हम बिज़नेस करें तो क्या उसमें हमारी प्लानिंग ख़त्म हो जाती है? नहीं। तो प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलता ही रहता है, कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है, जिसको हम ऑनगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए ग्रुप एक्टिविटी क्या कहलाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके बहुत सारे लोगों के जो एफ़र्ट्स होते हैं ना, उनको मैनेजमेंट जो क्या करता है उनके एफ़र्ट्स को लेता है और फिर उसके बाद उनको एक रास्ता दे देता है और उस गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। कैसे? कि हर एक मेंबर जो है उसका एक अपना डिफरेंट पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि अब हम सब भी कोई ऑफिस जा रहा है काम करने के लिए, तो क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली हम सैलरी लेते हैं, हमारा बेसिक मोटिव ही यही है कि हमें सैलरी मिलती है जिससे हमारे खर्चे निकलते हैं, सब इस तरीके से होता है। लेकिन मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कमाने जाते हैं तो क्या हम उस वक्त यही सोचते रह जाते हैं कि हमें सैलरी मिल रही है, हमें सिर्फ सैलरी के लिए काम करना है? नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल होता है उसको भी तो अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो वो जो एक कॉमन गोल होता है, तो इसी तरीके से मैनेजमेंट कहा जाता है कि वो ग्रुप एक्टिविटी है। दैट मीन्स जो वहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं ना, उस ग्रुप के एफर्ट्स को मैनेजमेंट पूरी तरीके से
मैनेजर जो होता है वो पूरा मैनेज करता है और उनको एक राह दिखाता है और एक रास्ता दे देता है जिससे उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो जाता है। तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अब देखिए, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में ना चेंजेस आते हैं उस बेसिस पे हम कितनी जल्दी अपने आप को ढाल लें, वही डायनामिक कहलाता है। अब हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि सपोज़ मान लीजिए बहुत सारे, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हम जो हैं वो सूट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो अब अचानक से क्या हुआ कि हमने सूट्स का स्टॉक जो है वो ला के रख लिया। अब अचानक से क्या हुआ कि लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया। कैसे आया? अब उन्होंने ना जीन्स टॉप पहनना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? हमारे जो सूट के स्टॉक पड़े हैं क्या वो बिक पाएंगे? नहीं बिक पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्टॉक पे है, हमारी जो बिज़नेस है उस पर इफ़ेक्ट आ गया। अब हम उस चीज़ को कितनी जल्दी अडेप्ट करके और अपनी उस कॉस्ट को निकाल लेंगे, यही मैनेजमेंट स्किल्स है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है ना वो डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट स्किल वही काम आएंगी जब हम उस सूट के स्टॉक को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हम वो भी बेच दें और हम नए जो मार्केट में ट्रेंड शुरू हुआ है उसका भी बिजनेस साइड बाय साइड हम स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट को अपने आप को एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको मार्केट में बने रहना है, अगर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे लेके जाना है, अगर उसको एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। इनटैंजिबल का मीनिंग तो आप सब जानते ही होंगे कि इनटैंजिबल का मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब मैनेजमेंट से इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं और हमें वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, हमारे से सब बिहेवियर बहुत अच्छा करते हैं, तो उसको क्या होता है, हम बहुत अंदर से क्या होते हैं, हम खुश होते हैं। तो ये खुश होना जो है, ये हमारी फीलिंग है ना, ये एक इनटैंजिबल फोर्स है। इसको हम फील ही कर सकते हैं, हम इसको टच या वो तो हम इसको टच नहीं कर सकते, ये एक हमारी फीलिंग है। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी जो है ना वो एक इनटैंजिबल फोर्स है कि मैनेजमेंट स्किल्स अगर आप कोई अपना रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आपके सामने आएगा आप उसको फील ही कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको नीचे डायग्राम में भी दिखाया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिली हुई है। सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योर्ड फील करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या वो मतलब उसको टच कर सकते हैं? नहीं, वो उसको फील कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी को फील कर रहे हैं, वो अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये एक इनटैंजिबल फोर्स इसलिए कहलाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब आप जैसा कि जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में जहाँ मैनेजमेंट काम आए। जैसे कि 3 चीज़ें आती है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है ना उसमें ये बताया गया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सब जानते हैं कि काम होता है, वर्क होता है, अच्छी तरीके से वर्क होता है। तो ये किस तरीके से होता है? देखिए, कैसा कैसा वर्क होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, बजट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, अथॉरिटी डेलीगेट होती है। तो इस तरीके के काम में क्या हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। अगर हमें कोई भी प्लान बनाना है या हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कोई डिसीजन लेना है तो उसमें हमारे मैनेजमेंट स्किल्स ही तो काम आएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से कब कौन सा डिसीजन लेना है और किस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में भी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आपका आता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए एक एसेट है। आप सब जानते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हमारे लिए बहुत बड़े एसेट है। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो अचीव हो रहा है वो उन्हीं की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि वो दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो लोगों को मैनेज करने में भी, उनसे काम करवाने में भी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको किसी को मैनेज करना है, सामने वाले को मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आप सामने वाले को मैनेज कर पा रहे हैं, एक मैनेजर की कला क्या होती है, यही तो आर्ट होती है कि वो सामने वाले से अपना काम निकलवा लेता है। तो यही मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये स्किल हमारा काम आता है। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका कोई कोई ये मायने नहीं रखता कि ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक प्रोडक्ट बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि आप चाहे कैसी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैसा भी कुछ भी आप, मैं कहती हूँ हायर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लोगों को और काम को मैनेज करना नहीं आया तो दैट मीन्स उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ना दोनों चीज़ें आती हैं, वर्क भी आता है और पीपल भी आता है। तो आपको इन दोनों को अगर मैनेज करना आ गया तो दैट मीन्स आपने मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस को अचीव कर लिया, कि आपके अंदर ऑपरेशंस को करने की स्किल है, आपके अंदर मैनेजमेंट वो स्किल है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स जो होते हैं ना, उसमें आपसे हर एक पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कई बार हमें इसलिए सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 पॉइंट लर्न करके चले गए, नहीं, हमें सारे पॉइंट इसलिए पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ना एक लाइन दे देंगे और उसको कहेंगे कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड हेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़, कौन सा सेंटेंस किस मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा था। ऑलराइट, सो अब हम ना इसके बेसिस पे, जो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर पढ़े, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि जैसा आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऐसा तो मैंने अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है ना, तो नीचे दिए गए ना ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको पूरी एक PDF और वीडियो लेसन्स हर एक चैप्टर की प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करा रखा है, कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अब बिज़नेस पूरी तरीके से ना केस स्टडीज़ पे बेस्ड हो चुका है। अब वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हर एक पूरा मैंने कोर्स बना रखा है और पूरा मैंने अपना हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के बेस पे हर एक क्वेश्चन को बना रखा है। तो अगर आपको इस चैप्टर का इस चैप्टर के फुल नोट्स चाहिए, वीडियो लेसन्स प्लस PDF, तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए अब हम इसके बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट और उसके फीचर्स के बेस पे करते हैं। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहला है कि नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। ऐसा आपको प्रोसेस बताना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैनेजमेंट की डिफाइन में ना, मैनेजमेंट के मीनिंग में ना 3 चीज़ें ऐसी आ रही है। एक प्रोसेस ऐसा आ रहा है, एक एफिशिएंटली, एक इफेक्टिवली। जहाँ पे ये वर्ड आ जाए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली और वो प्रोसेस पूछ लिया जाए, तो दैट मीन्स उसका आंसर मैनेजमेंट ही होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से अपनी एफर्ट्स को लगाते हैं और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उस गोल को हम अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए जहाँ पे एफिशिएंटली आ जाए या इफ़ेक्टिवली आ जाए और प्रोसेस पूछा जाए तो वो मैनेजमेंट ही कहलाएगा। ऑलराइट, सेकंड है आपका कि एक करण लिमिटेड है जिसने अपना टारगेट प्रोडक्शन रखा है 5000 यूनिट्स का। एक टाइम पीरियड ले लिया, जैसे मैंने आपको उस वक्त भी एग्जांपल दिया था, तो ऐसे ही ये पूछा गया है क्वेश्चन कि करण लिमिटेड ने अपना एक प्रोडक्शन टारगेट रखा कि 5000 यूनिट्स की उसको इतने टाइम में अपना प्रोड्यूस करना है। लेकिन टाइम पे प्रोड्यूस करने की वजह से उसने क्या किया, एडिशनल 40,000 रुपीज़ लगा दिए, ओवर टाइम वेजेस लगा दिया, ओवर टाइम करा दिया एम्प्लॉयज़ को, और उसकी वजह से उसके 40,000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा लग गए। तो क्या डू यू थिंक दैट करण लिमिटेड इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इट्स वर्किंग? नो। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो करण लिमिटेड का वो इफेक्टिव तो है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो टारगेट रखा था 5000 यूनिट्स का, वो उसने अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट में, प्रिस्क्राइब पीरियड में
अचीव तो कर लिया, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो कितनी सारी लगा दी, 40,000 रुपीज़ उसने एडिशनल लगा दिए। तो इसीलिए वो इफ़ेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं कहलाएगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग गई। अगर यही केस होता कि उसने 40,000 ना लगाए होते और 5,000 और उसने अपना टाइम पे अचीव ना कर पाया होता और 40,000 भी ना लगाए होते, तो क्या कहलाता कि एफिशिएंटली तो है लेकिन इफ़ेक्टिवली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किरण एक जनरल मैनेजर है फेब मार्ट में, जो कि परफॉर्म करती है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि ये 5 फंक्शंस हैं जिसमें मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो उसमें मैंने आपको जब हम तो विच मैनेजमेंट फीचर इज़ हाईलाइटेड बाय दिस, मैंने आपको जब मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को हम ऑनगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ऐसे आपसे देखिए पूछे जाते हैं फीचर्स के क्वेश्चन कि किसी भी फीचर के क्वेश्चन को इस केस स्टडी के थ्रू पूछा जाएगा कि ये आपको, इसलिए हर एक जो फीचर के जो हेडिंग्स हैं उसके बारे में आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे आपको बताया गया कि एक किरण है जो जनरल मैनेजर है, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है और ऑनगोइंग प्रोसेस, एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाले प्रोसेस। मैंने आपको बताया भी था कि प्रोसेस ऐसा होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर है, तो मैनेजमेंट कौन सा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। समझ में आ गया। लास्ट है आपका कि वाई इज मैनेजमेंट कंसीडर अ मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड का मतलब ना वही होता है मल्टी डायमेंशनल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें ये 3 चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वर्क को भी मैनेज करना है, आपको पीपल को भी मैनेज करना है, और ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज़ें आती हैं, चाहे वो वर्क हो चाहे वो पीपल हो। तो अगर इस तरीके से अगर हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए जिससे कि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझना है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए मेल पे आप मुझे मेल ड्रॉप करिए। हम आपको चैप्टर प्रोवाइड करेंगे विद पीडीएफ्स, विद वीडियो लेसन्स। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। सो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।